नमस्कार। यह वीडियो विषय विशेषज्ञों के साथ बैठकर बनाई गई है, तो अगर ये वीडियो आपको किसी भी पल काल्पनिक लगे तो आप ये वीडियो वहीं बंद करके जा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th 12th दोनों के लिए एक ऐसा रोड मैप देखने वाले हैं कि भाई वो किसी का भी कमबैक करा सकता है। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट था जिसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, जिसके पास अपने हाफ ईयरली खड़े थे, बट कुछ समझ नहीं आ रहा है करना क्या है। उसको मैंने ये प्लानर डिटेल में बैठ करके समझाया था और दिया था। इस बार बारी तुम्हारी है, बस इस वीडियो को ध्यान से देखना, तुम्हें वो एग्जैक्ट प्लानर मिल जाएगा। ट्रस्ट मी, इसने बहुत लोगों का कमबैक कराया है। एंड नाउ कमेंट में टाइप कर देना कमबैक। पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। मतलब हर चीज को करने का एक लप्पू सचिन वाला तरीका होता है और एक सचिन तेंदुलकर वाला। आज हम इस वीडियो में सचिन तेंदुलकर वाला तरीका डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो प्लीज 1.5x पे ही सुनो, बट एंड तक सुनना। इस वीडियो के 3 फेज हैं। सबसे पहला फेज सबसे छोटा, जिसपे हम डिस्कस करेंगे कि तुम क्या क्या गलतियां करते हो। दूसरे फेज में हम देखने वाले हैं कि तुम्हें कैसे एनालाइज करना है अपना सिलेबस। एंड थर्ड फेज जो लंबा होगा, जिसमें एक्चुअली देखने वाले हैं कि करना क्या है। तो स्टार्ट विद फेज 1। सबसे पहली गलती तुम्हारी होती है कि तुम स्कूल कोचिंग साथ में मैनेज करने की कोशिश करते हो और वो कोशिश ही बनी रहती है। और इतना जान लो कि कोई एक वीडियो तुम्हें आकर तुम्हारा खुद का टाइम टेबल या प्लान नहीं बताने वाला। तुम्हें खुद से अपना टाइम टेबल बनाना होगा कि तुम कैसे स्कूल और कोचिंग साथ में मैनेज कर रहे हो। और अगर डमी स्कूल ले रखा है तो इट्स केक वॉक फॉर यू फ्रॉम हियर। पॉइंट नंबर 2, दूसरा पॉइंट है कि लेक्चर में तुम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हो। कभी एक प्लेटफॉर्म पे लेक्चर देख लिया, कभी दूसरे प्लेटफॉर्म पे। और कुछ लोग एक ही प्लेटफॉर्म की बैच 2.0, 3.0, 4.0 लेते रहते हैं। प्लीज एक पर टिक जाओ, अदरवाइज यू नो व्हाट हैपेंड विद मिस्टर सलमान खान। एड पॉइंट नंबर 3, नहीं तो इतनी सारी किताबें ना जमा करो। मैं तुमसे नहीं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी रख लो, एग्जाम्पलर रख लो, प्रीवियस ईयर के ढेर सारे बंडल रख लो, 2-3 और किताबें रख लो। मैं कहता हूँ एक किताब रखो तो एटलीस्ट 3 बार सॉल्व करो। ऐसे जब अगर तुमने ये किताब ली होगी मेरे कहने पर, विच इज ओसवाल की क्वेश्चन बैंक, पहले एक माइंड मैप मिलेगा, उसके बाद रिवीजन नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर रिवीजन नोट्स जिसमें सब कुछ है कलरफुल तरीके से। सब रिवाइज हो जाएगा बेटा, जो तुमने एनसीईआरटी पढ़ी है, नोट्स पढ़ा है, सब यहाँ पर रिवाइज हो जाता है। और इसके बाद सबसे मजेदार चीज इसमें तुम्हें देखने मिलता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का एक सेपरेट सेक्शन। यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन उन्होंने भर के डाले हैं, जिसके अंदर कलरफुल तरीके से देखो यहाँ पर नोट करवा दी है कॉमनली मेड एरर्स। यानी जो भी गलतियां तुम कर सकते हो वो सब इसमें नोटेड है। ये केमिस्ट्री की है, उसी तरीके से ये हमारी फिजिक्स की है, जिसके अंदर याद रखो प्रीवियस ईयर 2016 से 25 तक के सारे क्वेश्चन है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो। अब तक अगर क्वेश्चन बैंक नहीं ली है तो ले लेना। ओसवाल की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर अभी डिस्काउंट चल रहा है, डिस्काउंट में जाकर बंडल उठा लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नाउ फेज 2 की सिलेबस कैसे एनालाइज करना है। तो सबसे पहले अपना सिलेबस प्रिंट करवा लो। लिटरली जेईई, नीट, सीबीएसई, जो सा भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसका सिलेबस प्रिंट करवा लो। और अब वहां पर सिलेबस के नीचे टॉपिक्स भी लिखे होते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। तो अब इस सिलेबस जो तुमने प्रिंट आउट करवाया है, इसमें हम वो टॉपिक हाईलाइट करेंगे या मार्क कर लेंगे। पैसे बचा लो, पेन से मार्क कर लो। जो टॉपिक्स के क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, थ्योरी नहीं, क्वेश्चंस पार्ट। अब दूसरा पॉइंट, मार्किंग स्कीम समझ लेना। मतलब जैसे ये है जेई का कि इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन, टोटल इतने मार्क्स का वेटेज। इस तरह से नीट का भी तुम्हें रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पे मिल जाएगा। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लो। और सीबीएसई का तो वेटेज सीबीएसई के सिलेबस में ही दिया होता है। अब इसको समझ के तुम ये जान जाओगे कौन से चैप्टर्स कितने ज़्यादा वेटेज के हैं। और अपनी एनसीईआरटी खोल लेना, वहाँ देख लोगे कि कौन सा चैप्टर कितना लेंदी है। अच्छा ठीक है, समझ गया। और एनसीईआरटी में चैप्टर्स पे जाने से पहले आता है इंडेक्स। वहां पर तुम्हें करनी है 3 मार्किंग्स। सबसे पहले लगा लो टिक जो चैप्टर्स में तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस है, बस तुम्हें थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखने हैं या रिवाइज करना है। फिर लगाओ क्रॉस जो चैप्टर्स तुमने आज तक छुआ भी नहीं, और सर्कल उन चैप्टर्स पे लगा देना जो चैप्टर्स तुमने पढ़ा तो था बट भूल गए हो, डाउट में हो, और एक बार सही से देखना पड़ेगा। अब यहां तक अगर वीडियो देख ली है तो लाइक कर दो और खुद को लाइक कर लो कि तुमने सीरियसली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सोची है। और अब आ चुके हो फेज 3 पे कि अब करना क्या है। 4 महीने का ये प्लान, 4 months आर डिवाइडेड इन 1:2:1 रेशियो। अरे कहना क्या चाहते हो? मैथ्स हटाते हैं, यानी फर्स्ट मंथ, 2 months और लास्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में हमें करना है वो चैप्टर जिस पे हमने टिक लगाई थी। और याद रखो
सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादा थ्योरी में टाइम दोबारा से वेस्ट नहीं करना है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे चले गए या कोई और लेक्चर देखने लग गए। एंड प्रैक्टिस के लिए जैसा मैंने बताया था कि जो सिलेबस प्रिंट आउट कराया है, प्रैक्टिस एक एक टॉपिक की करते रहो, यानी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो और उस पर मार्क करते जाओ कि एंड में कोई भी ऐसा टॉपिक ना रह जाए जिसकी प्रैक्टिस तुमने ना की हो। अदरवाइज उस टॉपिक से अगर क्वेश्चन उठ के आ गया एग्जाम में तो तुम्हें लगेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है। चैप्टर तो पढ़ा है तुमने बट उस टाइपोलॉजी का क्वेश्चन नहीं किया है ना, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए क्वेश्चन हमें चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज लगाने हैं और हर टाइपोलॉजी के लगाने हैं, क्योंकि जेईई नीट का और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के सिलेबस में पैटर्न जो आता है ना वो होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। बट सीबीएसई पे 40% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस, 30% सब्जेक्टिव और 20% ऑब्जेक्टिव। एक अच्छी क्वेश्चन बैंक क्लास 11th में जरूर ले लेना, जिसकी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नाउ फेज 3 में हम समझ रहे हैं कि पहले मंथ में हमें करना है जो चैप्टर टिक 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 लगा रखे थे, यानी जिस पे बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बाकी थी, उसके क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लो इस क्वेश्चन बैंक से। देन जो अगला पार्ट है मंथ 2 एंड मंथ 3, इन दोनों मंथ्स में हमें करने हैं जो चैप्टर्स में हमने सर्कल लगाए थे उन चैप्टर्स में से ना, मान लो हमारे पास है टोटल एक सब्जेक्ट के 8 चैप्टर्स जिनमें हमें वो सर्कल लगाए थे कि हाँ थोड़ा थोड़ा कंप्लीट है बट कन्फ्यूज़न है, पढ़ना है और करना है। अब उस 8 चैप्टर्स में से जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं यानी ज़्यादा मार्क्स के हैं वो चैप्टर्स को हमें पहले करना है। और कैसे करना है, एक 1 शॉट लेक्चर उठाओ, 8 आवर्स 10 आवर्स वाले जो 1 शॉट होते हैं ना वो सफिशिएंट होते हैं यार एक चैप्टर समझ लेने के लिए। उसके बाद मेन चीज़ आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस पे, और रिस्पेक्टिव सोर्सेस के लिए जेईई नीट के लिए कर रहे हो तो मॉड्यूल से, और सीबीएसई के लिए कर रहे हो तो जो क्वेश्चन बताई उससे प्रैक्टिस ज़रूर करना। एंड मैंने ये क्यों बोला कि सर्कल में जो चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं वो पहले कर लो, क्योंकि जो तुमने टिक लगा रखे थे, जो तुम्हें ऑलरेडी आते हैं उनको कर लिए, तो उनके चाहे 4 मार्क्स आ रहे हो चैप्टर से या 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, वो तुम्हारे कंफर्म हो गए, फॉर श्योर हो गए। देन उसके बाद जो सर्कल है जिसमें बस कुछ टॉपिक बचा हुआ है, थोड़ा बहुत बचा हुआ या बैकलॉग्स वाले चैप्टर्स हैं, उनमें जो ज़्यादा वेटेज के चैप्टर्स हैं वो तुमने कर लिए 8-10 मार्क्स वाले, तो तुम पहले एक सिक्योर्ड जोन में आ जाते हो, उसके बाद अटैक करना चालू करते हो। ये सबसे अच्छी डिफेंसिव स्ट्रेटजी होती है भाई, आपका नॉलेज तो कमाल का। सिलेबस कंप्लीट करने के लिए। एंड द लास्ट मंथ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें हम करने वाले हैं वो चैप्टर्स जिनमें हमने क्रॉस लगा रखा था। वेट, यस समझ रहा हूँ, तो तुम सोच रहे हो ना कि ये पॉसिबल कैसे होगा कि जिसको क्रॉस कर रखा था, कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर में, पढ़ा तक नहीं है, उसको 1 महीने में कैसे कर सकते हैं। तो हमें पूरे के पूरे चैप्टर्स को नहीं करना है। मान लो तुमने एक सब्जेक्ट में 5 चैप्टर्स ऐसे हैं जिनको छुआ तक नहीं है अभी तक, तो वो 5 चैप्टर्स में तुम अगर एनालाइज करोगे ना कि जेईई का सिलेबस या नीट का या फिर सीबीएसई का, तो उसमें वेटेज के अकॉर्डिंग देखो कि कौन कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है और उन्हीं चैप्टर्स को पहले करने की कोशिश करना, ताकि तुम एक सेफ अप्रोच के साथ आगे बढ़ो। एंड उन चैप्टर्स को कवर करना जो शॉर्ट हैं, कम लेंथ के हैं। कई बार होता है जो बड़े चैप्टर्स हैं वो भी 4 मार्क्स के हैं और जो छोटे चैप्टर्स हैं वो भी, तो वैसे छोटे छोटे 2-3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेना इंस्टेड ऑफ दैट 1 लॉन्ग चैप्टर। और हाँ, ये जो प्लान बताया ये 110% पॉसिबल है, क्योंकि यही एग्जैक्ट प्लान टॉपर्स एंड में फॉलो करते हैं अपने रिवीजन के लिए। पहले हाई वेटेज, फिर लो वेटेज, और उसमें भी जो चैप्टर्स कर रखे हैं पहले उन्हें करके एक सेफ जोन में आते हैं। तो ये टेक्निक को फॉलो करके तुम ऑब्वियसली अपना सिलेबस 4 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो। प्लीज़ इसको पेपर पे लिख करके, अपनी वेटेज को लिख करके ध्यान से फॉलो करना, और अपना प्लान मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करना। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन हो तो वही पूछ सकते हो। ये वीडियो सब में फैला देना कि सबको मालूम पड़ जाए कि यस दिस इज पॉसिबल, एंड नोटिफिकेशन शेयर दो अगली वीडियो मिस ना हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बैकलॉग्स पर अगली वीडियो आने वाली है। और फिर क्या, अबे जाना, जा पढ़ ले।